students, good evening everyone. Welcome to my channel. Students, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। स्टूडेंट, हम आपको दशमलव प्रसार 1.2 एक्सरसाइज में आपको अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100। स्टूडेंट 36/100। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए 100 का भाग 36 में देंगे तो उसे भाग देके जो भी भागफल आता है उसमें हम बताते हैं कि वो शांत है या अशांत है। तो देखिए 36 में 100 का भाग दिया तो देखिए एक जीरो हटा तो दशमलव इधर बढ़ा, एक जीरो हटा दशमलव इधर बढ़ा, तो यहाँ पर आ गया 0.36। अर्थात इसके बाद कोई भी दशमलव में संख्या नहीं आ रही है। तो ये कौन सा दशमलव, तो ये दशमलव का प्रसार कैसा है? शांत है। तो इसी तरीके से मैंने ये भाग कर दिए हैं अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। तो अगला सेकंड पार्ट है 1/11। स्टूडेंट ये देखिए, जब हमने 1 में 11 का भाग दिया तो ये हमारी संख्या निकल के आई। उसके बाद अब इसमें आप देख सकते हैं कि 0.9 बार बार आ रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.09 बार। ये बार का चिन्ह होता है, तो अतः अनवशानी आवर्ती है। इसी तरीके से 4 सही 1/8। अब इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। इसका इसमें भाग देंगे तो 4.125 आएगा। तो ये कैसा होगा? शांत दशमलव, क्योंकि इसके बाद कोई भी दशमलव वाली संख्या नहीं आ रही है। फिर इसके बाद 3/13 को सॉल्व करेंगे तो 13 का भाग 3 में देंगे तो ये संख्या आएगी, आप देख सकते हैं 2307669। फिर उसके बाद ये संख्या आ रही है, क्योंकि आगे हमने लिखी नहीं है, बहुत सारी संख्या आ रही है, तो यही संख्या बार बार आ रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.230769 आवर्ती, यानी कि बार। तो इसका मतलब यही संख्या बार बार आ रही है, तो लिख सकते हैं अतः यह अनवशानी आवर्ती है। जो बार बार आए वो क्या, कौन सी आवर्ती होती है? अनवशानी आवर्ती। अब देखिए स्टूडेंट, पाँचवा पार्ट है 2/11। अब 11 का हमने 2 में भाग दिया तो ये संख्या आई। अब इसमें बार बार क्या आ रहा है? लास्ट मतलब दशमलव में ये 18 आ रहे हैं, यानी कि 18 बार बार आ रहे हैं। तो 18 को हम बार के रूप में लिख सकते हैं, तो 0.18 बार। ठीक है, अतः ये भी अनवशानी आवर्ती है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगला देख सकते हैं 329/400। इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगी। तो देखिए ये बाद में संख्या कोई नहीं आ रही है, यानी 8 2 2 5 के बाद कोई संख्या नहीं आ रही है, अतः ये कैसा प्रसार है इसका? शांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सरल विधि है। जब इसमें 1/7 की वैल्यू दी गई है तो आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए लंबा भाग दिए बिना ये संख्याएं दी गई हैं, दशमलव प्रसार इस प्रकार है। तो देखिए 2/7 तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2/7 आ जाएगा, राइट। अब हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है, इसमें 1/7 की वैल्यू दी गई है, तो हमने ये वैल्यू रख ली है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया, राइट। इसी तरीके से 3/7 को भी हमने 3 गुणा 1/7 किया, 1/7 की वैल्यू रख ली, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा। इसी तरीके से 4/7 को भी 4 गुणा 1/7 की वैल्यू रखी, 4 का गुणा कर दिया इसमें, ये हमारी संख्या आ गई। इसी तरीके से 5/7 को 5 गुणा 1/7 की वैल्यू रखी, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसी तरीके से 6 गुणा यानी 6/7 को 6 गुणा 1/7 लिखा, यहाँ पर 1/7 की वैल्यू रख दी, अर्थात ये रख दिया। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको 0.6 पे बार दिया गया है, तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.6 पे बार। ठीक है,
अब हमने आपको बताया है x पे बार का मतलब वह संख्या बार बार आ रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट, राइट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसे यानी कि समीकरण फर्स्ट माना है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर अब देखिए स्टूडेंट, इसका 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x बराबर 6.66 डॉट डॉट डॉट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, इसे 10x, अब हम इसे 6 + 0.66 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि 6 को हमने अलग कर दिया, अब यहाँ पर 0 रह गया, इन्हें जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए 10x बराबर, अब देखिए इसका वैल्यू कितनी है यहाँ पर x, तो 6 + x, तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट से, इसे इधर कर दिया, पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x बराबर 6। अब देखिए स्टूडेंट, इसे कर सकते हैं, 9x हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/9, अर्थात इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। ये हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सरल है ये क्वेश्चंस। हमने वही कंडीशन की, x बराबर हमने इसे मान लिया 0.47 पे हाथ बार। अब देखो 7 यहाँ पर बार बार आ रहा है, ना कि 4, राइट। हमने 7 बार बार लिखा। अब देखो समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा कर दिया हमने। जब 10 से गुणा करेंगे तो देखिए 10 का x में होगा तो 10x आ जाएगा, इसका s में करेंगे तो 4.77 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमें इसे सेकंड मान लेना है, क्योंकि हमें फिर संख्या से गुणा करना है। तो समीकरण सेकंड को 10 से गुणा करने पर, क्योंकि फिर हमें यहाँ पर लाना है, तो अब देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 47.77 हो जाएगा, राइट। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लाने के लिए, इसे यहाँ पर देखने के लिए हमें इसे अलग करना पड़ेगा। तो 100x बराबर 43 + 4.77, 4.77 क्यों किया हम, क्योंकि यहाँ पर 4.77 की वैल्यू कितनी है, 10x, इसलिए हमने इसे इतना किया। अब देखिए 43 हमने अलग कर दिया, तो 43 और 4 कितने होते हैं, 47 होते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब 10 को हम इधर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 - 10, तो कितना हो गया, 90x बराबर 43, x बराबर कितना हो गया, 43/90। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें 0.001 दिया गया है। अब इसमें समझने वाली बात है, जो प्रोसेस फर्स्ट में था वही हमने किया, x बराबर 0.001 बार। अब x बराबर हमने इसे, यानी कि यह संख्या बार बार आ रही है, यानी ट्रिपल संख्या 001 बार बार आ रही है, इसी तरीके से ये बार बार संख्या आ रही है। अब लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट को 1000 से गुणा करने पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 संख्या है और 3 संख्या बाद हमें दशमलव लेना है, इसलिए हम यहाँ पर 1000 से गुणा कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर होता तो 10 से करते, अगर 2 अंक बाद होता तो 100 से करते। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1000x, यानी कि 1000x बराबर, ये यहाँ पर आ गई संख्या, यानी कि इसके इसमें हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1.001, वही संख्या आती रहेगी। अब देखिए हम इसे अलग कर सकते हैं, तो 1000x बराबर 1 + 0.001x, यानी कि हमने इसे अलग कर लिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है। अब देखिए 1000x बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, x, तो x रखिएगा क्योंकि समीकरण फर्स्ट है x है। अब इसे इधर करेंगे तो 1000 में से x कट जाएगा तो 999 बचेंगे, राइट, बराबर 1, तो x बराबर 1/999। ये आपका क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सेम उसी कंडीशन में जो अभी थर्ड किया था हमने। तो देखिए दिया गया है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए आपको ये सॉल्व कैसे करना है, तो वही प्रोसेस है, यानी कि माना x बराबर 0.00 यानी x.999 डॉट 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 है। ठीक है, तो हमने x बराबर मान लिया। अब देखिए इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेंगे, राइट। अब
क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो पहली डिजिट में 9 है तो यहाँ पर 10 से ही गुणा करेंगे, तो लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख लिया समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर, इसका इसमें किया तो इतना आ गया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव इधर हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 10x बराबर, अब इसे अलग कर लेते हैं तो 9 + 0 9 9 9 डॉट डॉट डॉट, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 10x बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है x, तो 9 + x, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, राइट। अब देखिए 10x को इसे पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा बराबर 9, तो यहाँ पर कितना रह गया 9x, तो x बराबर 9/9, इससे ये कट गया 1, तो x बराबर कितना आ गया 1। अतः लिख सकते हैं इसमें हमें यह पता चलता है कि 0.999 और एक में बहुत कम अंतर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट कह रहा है 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने की विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको भाग देना है। आप यदि भाग अच्छे तरीके से दे सकते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज की। तो बस क्या किया, 1 में 17 का भाग दिया तो दशमलव में ये संख्या आई, और वो भी आई, वो बार बार यही संख्या आई, तो ये दशमलव प्रसार कितने बार आ रहा है, अधिकतम बार 16 बार। कितने बार, 16 बार। तो आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P/Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट है? तो देखिए P/Q, Q का गुण यानी कि हमने बताया था जो 2 पे घात n × 5 पे घात m के रूप में आए, ठीक है, इसके रूप में आए, 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप में आए, यानी कि यहाँ पर वही बता रहा है Q को कौन सा गुण आवश्यक है, तो ये वाला गुण आवश्यक है, तो ऐसा बदल लेना है। तो देखिए हम 2/5 लें तो 2/5 का अगर दशमलव प्रसार लगा रहे हैं कितना आएगा 0.4, ठीक है। और ये इसका जो Q रूप है वो आप देख सकते हैं 5 पे घात 1 गुणा 2 पे घात 0 हो सकता है, यानी कि बिल्कुल सेम है। समझ में आ रहा है ना आपके। इसी तरीके से आप 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.1 होगा। इसे भी हम लिख सकते हैं 2 × 5 फैक्टर हो गए, इसकी घात 1 इसकी घात 1, ये भी आ गया। घात से मतलब नहीं होता है, हमें पता आना चाहिए 2 × 5, ठीक है। इसी तरीके से 3/2, 3/2 का दशमलव प्रसार लगा देंगे तो 1.5, ये भी आ रहा है निश्चित। अब क्योंकि ये परिमेय संख्या है, अब इसका हम करेंगे तो देखिए 2 पे घात 1 और 5 पे घात 0, इसका तो मान 1 होता है, ये भी आ गया। इसी तरीके से हम अगली संख्या 7/8, 7/8 को सॉल्व कर सकते हैं। 7/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा 0.875, ठीक है, 875। अब इसका हम करेंगे 2 पे घात कितनी होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 गुणा 5 पे घात 0, ये भी आ गया। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इन सभी परिमेय संख्याओं के हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप में है जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती है। देखिए स्टूडेंट हमने आपको अनवशानी आवर्ती बताया, यानी कि जो संख्या वही ना आए, बदल के आए। देखो यहाँ पर 4 1 है, फिर 4 1 1 है, फिर 4 1 1 1 1 1 है, फिर 4 1 1 है। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन से परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका दशमलव प्रसार निकाला इतना आया, इसका दशमलव प्रसार निकाला इतना आया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, अनंत अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ 7 1 है तो अनंत अपरिमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर 0.72722 इस तरीके से हम संख्या निकालेंगे अनंत। तो ये तीनों संख्या हमने लिख दी हैं, 7 2 ले लिया, 7 3 ले लिया, 7 4 ले लिया, और हमने इस तरीके से 3 संख्याएं लिख दी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। अब देखिए 23 किसी का 23 का वर्गमूल अनिश्चित आएगा,
तो ये कैसी संख्या है भाई, आप लिख सकते हो इसे अपरिमेय, राइट। करड़ी की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अब देखिए ये 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है, और 15 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखिए ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और जिसका दशमलव शांत प्रसार होगा वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय, राइट। अब इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय। अब देखिए इसमें आकृतियाँ चेंज हो रही हैं, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। स्टूडेंट आई होप आपको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यदि आपको भाग अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट अच्छी तरीके से करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।